जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पत्रकारों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बैतूल के पत्रकार रामकिशोर पवार और उसके पुत्र मोहित पवार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया और कलेक्टर बैतूल को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कलेक्टर बैतूल द्वारा 24 सितंबर को सदर अंडर ब्रिज के पास चल रहा अवैध शराब के अड्डे की जांच के निर्देश पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें सतनाम सिंह बावरा को आरोपी बनाया। तब इन दोनों पत्रकारों द्वारा खबर नहीं छापने के लिए 25,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन जब इन्हें उक्त राशि नहीं दी गई तो उनके द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिम्मेदार पदों पर पदस्थ पदाधिकारी कृष्णकांत गावंडे तथा भवानी गावंडे के ऊपर सतनाम को आरक्षण देने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संगठन को जिम्मेदार मानते हुए फोटो सहित समाचार प्रकाशित किया, जिससे आक्रोशित होकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने आज इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रामकिशोर पवार और मोहित पवार ब्लैकमेलिंग, आड़ीबाजी करने की पत्रकारिता कर रहे हैं, जिससे बैतूल की पत्रकारिता कलंकित हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि रामकिशोर पवार के विरुद्ध बैतूल जिले के विभिन्न स्थानों में अनेक अपराध पंजीबद्ध हुए हैं तथा इसके विरुद्ध पूर्व में जिला बदल की कार्रवाई भी प्रस्तावित थी। आगे बताया कि इन दोनों द्वारा गौवंश के दलालों के साथ मिलकर आड़ीबाजी और ब्लैकमेलिंग कर पत्रकारिता की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन ने मांग की है कि इन दोनों पत्रकारों की अधिमान्यता रद्द करते हुए इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जावे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संगठन भविष्य में उग्र आंदोलन करेगा। बैतूल जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? कृष्णकांत गावंडे, प्रांत गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल। क्या समस्या थी, किस मांगों को लेकर आप? हम आज यहाँ कलेक्टर महोदय के पास में एक तथाकथित पत्रकार है रामकिशोर दयाराम पवार, उसका पुत्र मोहित पवार, यह लोग पत्रकारिता की आड़ में विविध संगठनों को, जन सामान्य को, सब्जी वालों को, दुकान वालों को, इस तरह समाज के किसी न किसी व्यक्ति को हमेशा ब्लैकमेलिंग के माध्यम से परेशान करते हैं। इसी विषय को लेकर के हम यहाँ आज कलेक्टर महोदय ज्ञापन देने आए थे कि ऐसे पत्रकार की जो अपनी पत्रकारिता की आड़ में पत्रकारिता जैसा जो एक पांचवा स्तंभ कहा जाता है, ऐसे स्तंभ को बदनाम कर रहा जा रहा है। चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, उससे बदनाम किया जा रहा है। आज पूरे देश को अपने प्रशासन और संविधान के बाद में अगर किसी पर भरोसा है तो वो पत्रकारिता पर है। ऐसे रामकिशोर द्वारा पत्रकारिता की आड़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बदनाम करने, संगठन को बदनाम करने की साजिश की गई है। पूर्व में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के पदाधिकारियों की फोटो छाप करके और किसी व्यक्ति विशेष जो अपना खुद का कार्य करता, अगर वो किसी के साथ में फोटो खिंचाता तो उसका मतलब संगठन भी उस कार्य में लिप्त नहीं है, लेकिन उसकी फोटो उसमें उनके साथ लगा करके संगठन और पदाधिकारी को बदनाम करने का प्रयास किया गया। इसका षड्यंत्र पहली बार नहीं, इसके पूर्व भी षड्यंत्र किया गया था। और यह षड्यंत्र इसलिए किया गया था कि इन्होंने वहां जो कार्रवाई, यहां पर एक शराब के ठिकाने पर जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के को मतलब हमारे पेपर में हम नहीं छापेंगे, तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के पास खबर भिजवाई कि हमें 25,000 रुपए दे दिए जाए तो हम ये आपकी खबर नहीं छापेंगे। तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक संगठन और उसके पदाधिकारियों और को बदनाम करने के लिए यह
कार्रवाई की और अपने पेपर में उन्होंने इस तरह से छापा, जिससे संगठन और हमारी बदनामी हुई है और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। इसलिए हमारे कलेक्टर महोदय से यह निवेदन है कि इनका जो लाइसेंस है पत्रकारिता का वह हटा दिया जाए, उसे समाप्त किया जाए और इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। और इनके जो 15-16 विविध थानों में जिले के अपने अपराध पंजीबद्ध है, और एक अपराध तो मुझे जानकारी में है कि जिला बदर की भी कार्रवाई हुई थी, वह बाद में रुक गई। इस पर कार्रवाई की जाए कि यह पत्रकार है कि पत्रकारिता की आड़ में किसी प्रकार का क्राइम करने वाला व्यक्ति है। कार्रवाई नहीं होती, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आज तो एक सांकेतिक रूप में संगठन आया है, इसके विरोध स्वरूप संगठन एक बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन करेगा। और हमारा निवेदन है प्रशासन से कि कार्रवाई अभी उचित कर दी जाए, नहीं तो उसके बाद में अगर संगठन रोड पर आया, किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हम लोगों की नहीं होगी। भवानी गावंडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर आप? आज मुख्य मांग हमारी यहाँ बैतूल जिले के हमारे अपने आप को बहुत वरिष्ठ पत्रकार बताने वाले रामकिशोर दयाराम पवार रोंडा वाले, यह पत्रकार के नाम पे कलंक है हमारे इस जिले के लिए। पूरी पत्रकारिता की दुनिया में जो अच्छे अच्छे पत्रकार है, जिन्हें समाज में एक बहुत अच्छी दृष्टि से या समाज के दर्पण की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसी पत्रकारिता को कलंक लगाने वाले रामकिशोर दयाराम पवार के खिलाफ में व्यक्तिगत रूप से एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आया था। क्या कारण? इसके पीछे कारण है, विगत दिनों कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारे बैतूल शहर में बहुत अच्छी कार्रवाई की गई थी। अवैध शराब बनाने वाले खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी। चूंकि मैं पिछले विगत 24 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक संगठन में काम करते आ रहा हूं, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का, हर समाज के व्यक्ति का मुझसे संपर्क है व्यक्तिगत रूप से। कोई अपनी समस्या लेकर अगर मेरे पास आता है, मेरे ऐसे राजनीतिक लोगों के पास जाता है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए बात करनी पड़ती है। इनका ऐसा कहना है कि अगर किसी के साथ हमारी खड़े में फोटो है, फोटो छाप करके आपके इससे व्यक्तिगत संबंध के साथ जब काम धंधे होते हैं उसमें भी आपका संबंध है, तो मैं आप लोगों की इस मीडिया के माध्यम से रामकिशोर दयाराम पवार को चैलेंज करता हूं। मेरे पिछले 24 साल के राजनीतिक और सामाजिक संगठन के मेरा जो जीवन है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार के अवैध गतिविधियों में अगर मैं लिप्त हूं तो यह प्रमाण के साथ सिद्ध करे, और यह सिद्ध नहीं करता है तो पत्रकारिता में जो अधिमान्यता इसको दी गई है, माननीय कलेक्टर महोदय से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मेरा निवेदन है कि ऐसी अधिमान्यता समाप्त होना चाहिए। यह पत्रकारिता के नाम पर इसलिए कलंक है, इस पे 16 मामले दर्ज है विभिन्न थानों में जिले के, और मामले दर्ज होने के साथ साथ इस पे जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। यह पत्रकारिता के पहले 1 साल की सजा काट करके भी आया हुआ है। यह और इसका बेटा पत्रकारिता की आड़ में यहाँ पर समाज के हर वर्ग से, चाहे सब्जी वाला हो, फल वाले हो, दुकानदार हो, किसी का कोई प्रकरण आता है तो सब खबर छापने के लिए पैसों की मांग करता है। उसी शराब के मामले में भी मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाणित व्यक्ति है जो यह बताएगा कि इसने सरदार से 25,000 रुपए की मांग की गई, अगर तुम्हारी खबर नहीं छापना है तो 25,000 रुपए हमें पहुंचाओ, और नहीं पहुंचाओगे तो फोटो के साथ तुम्हारी खबर छापेंगे। मेरा सिर्फ आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं, कलेक्टर साहब के पास निवेदन है मेरा कि ऐसे कलंकित पत्रकार को तुरंत इसकी अधिमान्यता समाप्त करके और इसको कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसके खिलाफ की जानी चाहिए।